सफाई सुथराई का खुसूसी हुक्म दिया है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अत-तहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई ये निस्फ ईमान है। ईमान का कि आप आधे हिस्से कीजिए, आधे हिस्से में पूरी इबादतें हैं, और आधे हिस्से को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत-तहूर शत्रुल ईमान। और हम मुसलमानों की हालत क्या है? हम जब कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी के खाल को, बट को ले जाकर के रास्ते पे डाल देते हैं। इन तमाम चीजों से अगयार क्या सबक लेते हैं कि मुसलमान सबसे गंदे लोग होते हैं, जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नाहियों से यह तालीम दी है कि गुजरगाह यानी जो लोग रास्तों से गुजरते हैं उन्हें अजियत देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। लेकिन उसके बाद भी हम इन तालीमात को सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल के मैदान में कोरे साबित होते हैं। जरूरत इस बात की है कि जब हम कुर्बानी पेश करें तो कुर्बानी के जो फजलात होते हैं, जानवर के जो फजलात होते हैं, चाहे वो बट की शक्ल में हो, खालों की शक्ल में हो, हड्डियों की शक्ल में हो, या किसी भी शक्ल में, उसको जमीन के अंदर गाड़ें, या ये कि अगर एमसीडी वगैरह की गाड़ियां आती हैं उन गाड़ियों में उन फजलात को रखें, ताकि अगयार हमारे बारे में, हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे मजहब के बारे में इस तरह की कोई अंगुश नुमाई न कर सके। क्योंकि इंसान, हमारे जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, वो हमारे अमल से ही हमारे मजहब को, हमारे धर्म को, हमारे दीन को जानते हैं और उसके ताल्लुक से सबक लेते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम इन तालीमात का पासो लिहाज रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि बार अल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अर्ज़ा फरमा। बार अल्लाह जब तक जिंदा रख, दीन इस्लाम पे जिंदा रख।